हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तराइन युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने हांसी, सरस्वती और समाना के किलों पर कब्जा कर लिया। और दूसरा है, इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर में शासन किया। तो इन दोनों कथनों में से जो सही है वो हमें बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही सही हैं। तो कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। चलिए अगला देखते हैं। 12वीं सदी के अंत में मध्य एशिया का वह कौन सा शासक था जिसने भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जो बाद तक कायम रही? पहला है अलप्तगीन, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा है मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गोरी और चौथा है जलालुद्दीन मंगबरनी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गोरी। चलिए अगला देखते हैं। मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला है, मुइजुद्दीन ने तराइन के युद्ध में तथा उत्तर भारत में तुर्की शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है, जैसलमेर के भट्टी राजपूतों के विरुद्ध एक विजय अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही है वो ऑफकोर्स हमारा पहला वाला है। कॉज हम ये जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई। उसकी जो मृत्यु है वो 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे मध्यकालीन पोलो भी कहा जा सकता है, वो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे फारसी वंश के थे। दूसरा है, गजनी साम्राज्य की स्थापना महमूद गजनी द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स ये तो दोनों ही गलत है। इसमें से सही वाला पूछा जा रहा है तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। कॉज पहले का मैं बता दूं कि ये जो है ये अलप्तगीन वंश के थे। महमूद गजनवी जो है वो अलप्तगीन वंश के थे। अब आप लोग सोच रहे हो ये अलप्तगीन कौन है? तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, जो समानी तुर्की जनजाति थी, जो धर्म के रक्षक भी थे और आगे चल के क्या बोलते हैं उसको, ईरानी मूल के शासक भी बन गए। ये उन्हीं में से थे। ठीक है, हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो अलप्तगीन थे ये ही गजनवी साम्राज्य के संस्थापक थे और महमूद गजनवी इनके वंशज थे। महमूद गजनवी के वंशज थे ये अलप्तगीन। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तराइन का प्रथम युद्ध मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। और दूसरा है, महमूद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमें सही बताना है जो कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला बिल्कुल सही है, बट दूसरा जो है गलत है, क्योंकि उसने जो है वो मुस्लिम शासकों के खिलाफ भी युद्ध किया था। जैसे कि मुल्तान में जो शासक थे वो मुस्लिम शासक ही थे। उसने उसके खिलाफ भी युद्ध किए थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, केवल एक। और एक्स्ट्रा बता दूं, तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो 1191 ईस्वी में हुई थी और इसका जो तत्कालीन कारण था वो था भटिंडा के दुर्ग पर मोहम्मद गोरी का कब्जा। तो आप लोग याद रखिएगा इसे, भटिंडा के दुर्ग पर मोहम्मद गोरी के कब्जे के कारण ही ये लड़ाई छिड़ी थी। तो चलिए अगला देखते हैं। ये तत्कालीन कारण मैंने बताया आप लोगों को। तुर्कों के द्वारा भारतीय राज्यों की पराजय के कारणों में क्या शामिल नहीं था ये बताना है। तो पहला है, भारतीयों के मुकाबले तुर्कों के शस्त्रास्त्र अधिक श्रेष्ठ थे। दूसरा है, तुर्कों की सामाजिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रों में श्रेष्ठता थी। तो पूरा पढ़ लेते हैं पहले इसे। हाँ, तो ये इसमें जो कारण नहीं शामिल है वो बताना है हमें। तो ऑफकोर्स जो गलत है वो बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला वाला है वो गलत है, ये पहला गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, ये कारण नहीं है, साबित हो गया। कॉज जो भारतीय मूल मतलब जो भारतीय मूल के लोग थे, यहाँ पे उन लोगों के पास ज़्यादा श्रेष्ठ शस्त्रास्त्र थे। तो ये बात गलत है, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट दी गई है।
तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देवस्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? ऑप्शन नंबर पहला है विट्ठल, दूसरा तिरुपति, तीसरा विरूपाक्ष और चौथा मल्लिकार्जुन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। और ये जो शासक थे विजयनगर के, ये लोग विरूपाक्ष तथा पंपा देवी में श्रद्धा रखते थे, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में हस्तांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? पहला है, दौलताबाद में हस्तांतरण से दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता। दूसरा, इससे पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होती। और तीसरा, यह उत्तर पश्चिम सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता। तो फ्रेंड्स ये जो है इसमें से हमें सही चुनना है, तो ये तीनों ही सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी कूट का सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? पहला है संगम, सालू, तुलुव तथा अरिविडु। दूसरा है संगम, होयसल, अरिविडु तथा तुलुव। तीसरा है होयसल, सालुव, पोलीगर तथा संगम। और चौथा है देवगिरी के यादव, होयसल, सालुव तथा अरिविडु। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, संगम, सालुव, तुलुव तथा अरिवाडु। और विजयनगर की जो स्थापना है ये सबको पता होगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी, और जो डेट है वो है 1336 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब ट्रू आर्क पाई गई है? पहला ऑप्शन है 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तीसरा, सुल्तान बलबन का मकबरा। और चौथा है अलाई दरवाज़ा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान बलबन का मकबरा। ये सही हो जाएगा। ये भारत की एकमात्र ऐसी इमारत है, एकमात्र ऐसा मकबरा है जिस पे वैज्ञानिक पद्धति द्वारा इस्लामिक शैली निर्मित की गई है। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।